हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर न्यू स्टार्ट करा था विच वाज नंबर सिस्टम। ठीक है, विच इज़ नंबर सिस्टम। तो इसके हमने काफ़ी टॉपिक्स तक पढ़ लिए थे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने रियल नंबर्स तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना था ऑपरेशंस ऑफ नंबर। तो अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ नंबर। अब आप ये पूछेंगे कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस, टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, टू अंडरस्टैंड दी हाउ वी कैलकुलेट या हाउ वी डू कैलकुलेशंस ईजीली। ठीक है, सारे अगर आपको रूल्स पता होंगे तभी आप कैलकुलेशन ईजीली कर सकते हैं। तो ये चैप्टर कैलकुलेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। एक या दो सवाल तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था, तो यहाँ से हमेशा एक और दो प्रीवियसली बने थे क्वेश्चन जिसमें आपको बताना था, डिविजिबिलिटी टेस्ट था। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जो चैप्टर है बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना है, इग्नोर नहीं कर सकते ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। अब ऑपरेशन की अगर आप बात करो तो मैथ्स में आप कितने टाइप के ऑपरेशन करते हो पहले तो ये बताओ। मोस्टली यही रहता है, क्या रहता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, यही तो रहता है। इसके अलावा कोई और करा है तो बताओ, कुछ और करा है? मेनली आपके यही कंक्लूड होते हैं, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अब इनके क्या होता है ना, रूल्स होते हैं। वो रूल्स पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो आपको पता होगा बोर्ड मास रूल कि ब्रैकेट ऑफ करो, राइट। उसके बाद पहले डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल तो फॉलो करना ही करना है। बट अगर आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में देखिए तो इनके भी अपने रूल हैं। अब वो देखते हैं। क्या पहले तो एडिशन में साइन आपको पता ही है, क्या बच्चों की तरह बताया इस बुक में, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज साइन आपको पता ही है एडिशन का क्या होता है। उसके बाद एडिशन करना भी आता ही है, तो इसमें तो कुछ इतना बताने का नहीं है। और सेम सब्सट्रैक्शन में। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है समझने वाली, वो मैं बताती हूँ कि देखो, सब्सट्रैक्शन में आप अगर माइनस करके उनको देखो, मैं बता, आपको बोला है 100 - 4, नहीं 1 मिनट, अगर आपको बोला है 104 इंटू 100 या 96, इन दोनों को इंटू करना है। इस टाइप के सवाल आपके बने हैं, इसीलिए मैं इस टाइप का बना के आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ पर इम्पोर्टेंस है। इन दोनों को इंटू करने के लिए बोला, तो क्या आप इसको डायरेक्टली इससे इंटू करेंगे? मैं ये चीज़ आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये तीनों चीज़, ये चारों चीज़ एक साथ भी यूज़ हो सकती हैं। कौन सी? एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। बस समझने की देरी है कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह से आपको अप्रोच लगानी है, कैसे आपको चीज़ें यूज़ करनी है। अब ये नंबर अगर आपको दिया है तो आपके इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे मैम, तो मैं बताती हूँ। आपको क्या बोला है? 104 इंटू 96। क्या आप 104 को 100 + 4 लिख सकते हो? और क्या आप 96 को 100 - 4 लिख सकते हो? तो यहाँ पर यूज़ हुए वो माइनस और प्लस, और यहाँ पर यूज़ हुआ वो इनटू। ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको कहाँ अपना दिमाग लगा के उनको माइनस, प्लस और इनटू यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं ये कर, या कहीं आपको दिखाएगा नहीं, कहीं आपको जब बुक में भी सॉल्यूशन करके देते तो आपको बोलते ही नहीं कि भाई इसको ऐसे कर। आपको अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, खुद जब नई चीज़ आप इन्वेंट करोगे तभी आपकी चीज़ें आसान हो सकती हैं, आपकी कैलकुलेशंस आसान हो सकती हैं। तो अब ये बन गया a+b, a-b क्या है? a² क्या है? a² - b² है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है भैया? क्या होता है 100 का स्क्वायर? 100 का स्क्वायर होता है 1000, नहीं 10,000। 4/4 का स्क्वायर होता है 16। 10,000 में से 16 माइनस करना है, क्या होगा? 10,000 में से 16 माइनस करना है तो क्या होगा? 9, 9, 8, 4।
अब यही 9984 आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, बट दिमाग बहुत खर्च करना पड़ता। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं, ये ऑपरेशंस आपको सिखाए जाते हैं ताकि आप खुद ही अपनी कैलकुलेशंस ईजी करो, बट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कहाँ पर कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये आपका एडिशन, ये आपका सब्सट्रैक्शन। अब आती है डिवीजन की बारी। अब आप ये नाम तो भूल गए होंगे, तो एक बार ये नाम रिवाइज कर सकते हैं। डिविडेंड, जब आप डिवाइड करते हो ना ऐसे, चलो ले लेती हूँ 10 100, और आपने कहा 10 10 100, फिर आपका आता है ऐसे क्रॉस या फिर ज़ीरो। तो ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड नाम से मतलब बड़ा, तो डिविडेंड हमेशा वो होगा जो अंदर होगा, जो सबसे बड़ा होता है। डिवाइज़र आपका ये होगा बेचारा छोटा सा डिवाइज़र जो डिवाइड करता है। क्वेश्चन हमेशा, आई डोंट नो व्हाई आंसर को क्वेश्चन बोलते हैं इसमें, और रिमाइंडर तो आपको पता ही है। तो मेन कन्फ्यूजन होती है डिविडेंड और डिवाइज़र के साथ। तो डिविडेंड बड़ा नाम है तो हमेशा वो ही रहता है जो अंदर रहता है बड़ा सा, और डिवाइज़र होता है आपका, और क्वेश्चन होता है आपका आंसर। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपकी चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट शुरू, दैट इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि ये आती है आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली। चलो क्वेश्चन प्लस माइनस तो आपको जैसे मैंने बताया उस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बट ये आता है आपका डायरेक्टली, और आपको एक नंबर देता है, उसमें एक एक्स वाई दे देता है, और आपसे बोलता है ये जो नंबर है ना वो 17 से डिविजिबल है। अब आपको फाइंड करना है कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, वहाँ पर आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ता है। ठीक है, या फिर और कैसे बनता है इससे कि भाई ये जो नंबर है समथिंग दे देगा, एक्स की पावर पता नहीं क्या क्या दे देगा, 400 दे मान लो। अब आपसे पूछेगा भाई इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका रिमाइंडर बताओ क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये चैप्टर बनाया गया है जहाँ पर आपको बताते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब आती है इस बारी स्टार्ट। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 कैसे करोगे? व्हेन लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ आइदर 0 और इवन। तो पहले तो आपको बताएंगे कि भाई कौन से नंबर आपके 2 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, क्या आ जाएगा वही पूरी 2 की टेबल, या फिर 0, तो वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। कौन से नंबर बोले मैंने? ऐसा नंबर जिसके लास्ट में, जिसके कहाँ पर लास्ट में ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है या फिर 0 है। तो ये चीज़ क्लियर है। पहले आपने देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 2, तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में क्या हो, 2 की टेबल में आता हुआ नंबर हो या फिर 0 हो, दैट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? 3। अब 3 से आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, तो 3 में क्या आएगा? ऐसा नंबर जिसके यूनिट्स का एडिशन अगर हम करेंगे तो जब भी रिज़ल्ट आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा ना, तो वो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया 12 3 3, तो क्या करना है? 1 + 2 + 3 + 3 क्या होगा? 9 होगा। तो 9 इज़ डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 3, क्यों? आंसर आता है 3। तो दैट्स वाई दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ये चीज़ क्लियर है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसके क्या करना है? यूनिट्स को ऐड करना है और चेक करना है कि वेदर दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट, राइट। नेक्स्ट आती है बारी 4 की। अब 4 में क्या करना है? 4 में देखते हैं। 4 का क्या फंडा रहता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ना वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, या फिर एक और कंडीशन है कि या तो वो नंबर 0 होनी चाहिए। अगर वो लास्ट के 2 नंबर 0 होंगे तो भाई 4 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपका पूरा फोकस जो 4 के टाइम में होना चाहिए वो लास्ट के 2 नंबर में होना चाहिए। 2 के टाइम पे लास्ट का 1 नंबर, 4 के टाइम पे लास्ट का 2 नंबर, 3 के टाइम पे पूरे यूनिट्स को ऐड करके फिर 3 से डिवाइड करके टेस्ट करना होता है। 5 तो सबसे आसान है। लास्ट का नंबर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दैट्स इट। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल है तो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। ओके, नेक्स्ट आती है बारी 6 की। अब देखो 6 किससे मिलके बनता है? 3 × 2,
ठीक है। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है। तो वही चीज़ है, वो जो नंबर है ना वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो इन दैट केस दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। समझ आई? 6 के टाइम पे क्या, 6 किससे, 3 और 2 से को प्राइम नंबर से मिल के बना है। तो अगर वो नंबर 3 और 2 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो अगर दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। 2 और 3 की कंडीशन करा दी है मैंने। नेक्स्ट बारी आती है 7 की। तो 7 बेचारा थोड़ा सा अलग है, इसके टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, अगर आप जानना चाहते हैं कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस ऑफ द डिजिट एट वन प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 49 है, मैं बहुत इजी नंबर लेके आपको समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इजी नंबर जानबूझ के ले रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैं इजी नंबर ले रही हूँ ताकि सामने आपको दिख जाए। सपोज़ एक नंबर लिया आपने 49, अब हमें ये बताया कि दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। सपोज़ करो आपको नहीं पता कि 49 से 7 इज़ डिविजिबल बाय 49 और नॉट, राइट। तो इन केस आप क्या कंडीशन क्या दी है कि कैसे पता चलेगा हमें नंबर डिविजिबल बाय है या नहीं है। तो भाई आपको जो लास्ट का यानी कि जो वंस प्लेस में नंबर है ना, उसका क्या करना है, ट्वाइस, दुगना करना है। ठीक है, एंड द नंबर, जो नंबर आपका बनता है, जैसे यहाँ पर बन रहा है 18, फिर उसको क्या करना है, आइदर ज़ीरो, जो नंबर आपका आएगा वो नंबर आइदर इट शुड बी ज़ीरो और इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7। तो लास्ट डिजिट का नंबर लेना है। अब आई डोंट नो व्हाई दिस, एक मिनट, यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दी थी। वही एग्जांपल लेते हैं 49। अब क्या था ना, लास्ट के नंबर को ट्वाइस तो करना था, ठीक है, ट्वाइस कर दिया आपने, आंसर आया आपका 18। उसके बाद भी चीज़ बची थी, उसके बाद क्या करना है, जितना रिमेनिंग नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 डिजिट नंबर है, उसमें से वंस प्लेस हटा दो जिसका आपने ट्वाइस करा है, उसके बाद जितना नंबर बच गया तो आपको क्या करना है, उसमें से वो नंबर माइनस करना है। तो क्या होगा, 4 में से आपको 18 माइनस करना है, तो आंसर आपका आएगा 4। अगर आप नेगेटिव साइन इग्नोर करो तो आप देखोगे कि 14 इज़ डिविजिबल बाय व्हाट, 7। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। एक बार दोबारा से आप समझ लो क्या करना था आपको। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 7 का, ऑल्दो बाकी इजी है, 7 में थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 7 में क्या करना है, चलो एक बार हम पीछे के एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं कि आपका जो नंबर दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नंबर दिया है ये 658, तो आपको करना क्या है, उसका वंस प्लेस का नंबर लेना है, उसका ट्वाइस करना है। वंस प्लेस में क्या है, 8 है, ठीक है, आपने क्या करा, उसको ट्वाइस करा विच विल बी 16। देन आफ्टर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट रिजल्टेंट नंबर विद द रिमेनिंग नंबर, यानी कि 658 में से 8 को तो आपने ट्वाइस कर दिया, उसके बाद जो आंसर आया उसको बाकी बचे हुए यानी कि वंस प्लेस के हटा के जितना आपका नंबर बचा है आपको उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आपका नंबर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 7। चीज़ समझ आई? अब मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ बिकॉज दिस इज़ लिटिल बिट ट्रिकी। ये आपका पूरा नंबर था 658। अब आपको क्या करना था, वंस प्लेस का नंबर देखना था विच इज़ 8। आपको उसका क्या करना है, ट्वाइस करना है विच विल बी वॉट, 16, और 16 को माइनस करना है 65 से, जितना बच गया वंस प्लेस का हटा के, उसका तो ट्वाइस कर लिया, तो उसको हटा के जितना आपका नंबर बचा है आपको उसमें से माइनस करना है। तो यहाँ 9, यहाँ 4। अब आपको पता है दैट 49 इज़ डिविजिबल बाय व्हाट, 7। तो यानी कि ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 7 से। ये चीज़ क्लियर है? अब बारी आती है 8 के। तो 8 में आपको क्या करना है, देखो 8 में आपको करना है पूरा जो नंबर दिया होगा उसका लास्ट का 3 डिजिट नंबर लेना है और उसको चेक करना है वैदर दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट। ठीक है, अगर वो 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, इन दैट केस पूरा नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8। ऑल्सो देर इज़ वन मोर केस, अगर लास्ट में आपका 3 0 हैं, इफ़
third, if last three numbers are 0, in that case that particular whole number will be divisible by 8. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो एक चीज़, तो 2, 4 एंड 8 में आपकी सेम कंडीशंस हैं. 2 में आपका है लास्ट का नंबर, सिर्फ एक नंबर आपको चेक करना है वेदर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट, या फिर लास्ट में अगर 0 है, इन दैट केस ऑल्सो द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. 4 में आपका है लास्ट का 2, यहाँ पर 1 लास्ट के 2 डिजिट थे 4 में, या तो वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से, या फिर लास्ट के 2 डिजिट आपके 0 होने चाहिए. सिमिलरली 8 में आपका था 3, राइट. 8 में क्या था 3, लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके डिविजिबल है 8 से, तो दैट होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. और एक और कंडीशन, दैट इज़ लास्ट के 3 अगर डिजिट आपके 0 हैं, इन दैट केस ऑल्सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. तो ये चीज़ क्लियर हो गई, 8 तक समझ आ गया, राइट. अब बारी आती है 9 की. तो 9 और 3 दोनों सेम है. 9 में आपने देखा पूरा जो उसका सम है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3. इफ दिस कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड, इन दैट केस दैट होल पर्टिकुलर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. 3 थर्ड में क्या है कि अगर पूरे नंबर का सम अगर डिविजिबल बाय 3 है, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है. सिमिलरली 9 के साथ भी है. अगर पूरा आपको एक नंबर दिया है, वो पूरे नंबर का अगर आप सम करोगे तो दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9. अगर वो 9 से डिविजिबल है सम नंबर का, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो. ये आपको नंबर दिया था, तो क्या करा, इनके डिजिट्स का सम करा. ठीक है, डिजिट्स का सम करा, तो डिजिट्स का जब सम करा तो जो आंसर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9. अगर ये 9 से डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर दिया है आपका दैट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई. ठीक है, ईजी था. 10 का तो सबको पता ही है. 10 में तो कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करने की, कोई रूल जानने की ज़रूरत ही नहीं है. अब बारी आती है आपकी 11 की, कि 11 में क्या करें, राइट. 11 में क्या करें, 11 का कैसे फाइंड करें. तो 11 का बताते हैं. 11 में भी 2 कंडीशंस हैं. कैसे भाई, अगर आपका एक नंबर दिया है, ठीक है, तो पहले उसको क्या करना है, पहले उसकी ऑड प्लेसेस का सम करो. ऑड प्लेसेस मतलब मान लो आपकी 4, 7, 6, 5, 2 ये दिया है, तो ये आपका नंबरिंग करो. 1 है, ये आपका 2 है, 3rd, 4th, 5th. तो ऑड प्लेसेस के यूनिट्स का सम करो, विच इज़ 6 + 4 एंड 12 कर दिया. अब इनके इवन प्लेसेस का सम करो, तो 7 + 5 इज़ व्हाट, 12. तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल है, तो दैट होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय व्हाट, 11. चेक भी कर सकते हो आप, जैसे 11 4 = 44, फिर बचा क्या 4, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 करा आपने 33, राइट. 3 बचा, तो 3 3 = 33 और 2 आया, और ये 2 यानी कि ये पूरा डिविजिबल है. तो एक तो ये कंडीशन हो गई, क्या आपने एक नंबर लिखा, उसके पहले ऑड प्लेसेस का सम करा, फिर इवन प्लेसेस का सम करा. अगर ये दोनों सम्स इक्वल हैं, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, राइट. अब दूसरी कंडीशन भी है. अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि ये दोनों का जो ऑड और इवन का सब्ट्रैक्शन 0 होना चाहिए, या फिर वो 11 होना चाहिए. ठीक है, ये 2 कंडीशंस हैं, राइट. दीज 2 कंडीशंस आर देयर. यहाँ ये देखो, यहाँ पर आपको वो कंडीशन मिलेगी. आपने ऑड नंबर्स का सम करा, ऑड प्लेसेस के नंबर्स का सम करा, और फिर इवन प्लेसेस के नंबर्स का सम करा. फिर इन दोनों को क्या करना है, माइनस करके आंसर आपका 11 आना चाहिए. या फिर ऐसा कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 22, 33, बट वो तो बड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए हम 11 को रखते हैं. 11 आना चाहिए. अगर वो नंबर 11 है, तो इन दैट केस ऑल्सो वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 11 की. ये चीज़ क्लियर है. 2 कंडीशंस थी 11 की, कि भाई ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम शुड बी डिविजिबल बाय 11, और इट शुड बी 11. नहीं तो फिर ऑड प्लेसेस should be equals to sum of the numbers of odd places should equals to the sum of the numbers of even places. ये 2 conditions हैं, राइट. अब बारी आती है 12th की, मतलब 12th की. 12 में क्या है देखते हैं. अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4 and 3.
भाई इससे पहले जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाए थे ना, इसीलिए पढ़ाए थे, बिकॉज देखो आपको कोई भी बड़ा नंबर दिया होगा तो वहाँ पर अगर आपके को प्राइम से मिलके वो बन रहे होंगे, जैसे 12 है, वो 4 और 3 जो को प्राइम नंबर है, मैंने क्या बोला, हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी अ को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 4 और 3 है विच आर अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड ऑल्सो अ को प्राइम नंबर, एक दूसरे के लेवल में नहीं आते हैं, तो उससे मिलके ये 12 बन रहा है, विच मीन्स कि आपको क्या करना है, 4 और 3 का देखना है, यानी कि जो नंबर दिया है वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 3, राइट। दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 से ही है और 3 से नहीं है, नहीं, अगर 4 से है 3 से नहीं है तो वो 4 से डिविजिबल होगा बट नॉट विथ 12, राइट। तो फॉर 12 यू हैव टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 3 बोथ, ठीक है, इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 4 और 3, राइट। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फॉर 12। नेक्स्ट इज योर 13, 14 हो गए, 13 नहीं दिया है बट डोंट वरी, मैं 13 का भी आपको बताऊंगी, बट पहले हम यहाँ के सारे पढ़ लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आपको इस बुक में दिया है 14 का। अब 14 आप देखो तो को प्राइम कौन से हुए, 7 और 2, राइट। 7 और 2 को मिलके क्या बनता है 14। तो आपको क्या करना है, 14 का जो नंबर दिया है टू चेक द डिविजिबिलिटी वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 14 और नॉट, फॉर दैट नंबर आपको चेक करना पड़ेगा कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एज वेल एज विथ 2। 2 के लिए तो लास्ट का डिजिट एंड 7 के लिए वंस प्लेस, उसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट बाय होल नंबर एंड देन यू हैव टू चेक विद दैट रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ठीक है। तो ये दोनों मैंने समझा दिया पहले ही, तो इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है। उसके बाद बारी आती है आपकी किसकी, आपकी आती है 15 की। तो 15 के लिए को प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 5 और 3, राइट। तो आपको चेक करना पड़ेगा 5 और 3 से डिविजिबिलिटी। याद रखना जब भी को प्राइम नंबर्स की बात आती है, को प्राइम से मिलके एक नंबर बनता है, फॉर दैट नंबर दोनों नंबर से डिविजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों नंबर में से एक से भी नहीं होगी तो दैट पूरा नंबर का डिविजिबिलिटी नहीं होगा उस पर्टिकुलर नंबर से, ठीक है। उसके लिए दोनों नंबर से इज़ मस्ट। नेक्स्ट आपका आता है क्या, 16। अब 16 वही है, 2, 4, 8 और 16 उसी की तरह है। 16 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 4 डिजिट, भाई आपने देखा 2 के लिए 1 डिजिट था, 4 के लिए 2 डिजिट था, 18 के लिए 3 डिजिट था, तो ऑब्वियसली बात है 16 के लिए 4 डिजिट ही होगा ना। 2 के लिए 1 ज़ीरो, 4 के लिए 2 ज़ीरो, 8 के लिए 3 ज़ीरो, तो भाई 16 के लिए तो 4 ज़ीरो चाहिए। तो ये बना इनका, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। माई वर्क इज़ टू simplify everything to you so that you can easily understand everything। तो यहाँ आपको ये टेबल अगर आपको याद हो जाएगी तो आपको 2, 4, 8, 16 का तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका किसका आ रहा है, 18 का आता है। डोंट वरी, मुझे याद है 13 और 17 का नहीं दिया है, वो मैं दूंगी, आप उसकी टेंशन ना ले, पहले ये कर ले जितना इसमें दिया है, राइट। बिकॉज आप हमेशा बोलते हैं मैम इस बुक का फर्स्ट करा लो, तो भाई आप कर रहे हो तो फिर अच्छे से पूरा करो, राइट। तो अब बारी आती है आपकी 18 की। 18 अब किससे मिलके बनता है, को प्राइम 9 और 2 से। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, 9 और 2 से उसकी डिविजिबिलिटी, राइट। 2 से क्या है, लास्ट का 1 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और इट शुड बी 0। 9 के लिए क्या है, सम ऑफ दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो दोनों का सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद आती है अभी आपकी बारी 25 की। 25 के लिए 2 डिजिट्स शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 25, यानी कि आपका कोई कितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है, आप बस लास्ट के 2 नंबर्स देखोगे उसके, वो अगर 25 से डिविजिबल है यानी कि होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25 और दैट there has to be 2 0, in that case also that particular whole number will be divisible by 25, right। अब बारी आती है लास्ट की विच इज़ 125। 125 के लिए क्या कंडीशन है कि 3, भाई 25 के लिए अगर आपने बोला कि एक नंबर 0 होना चाहिए तो 125 के लिए कितना होना चाहिए, 125 के लिए होना चाहिए 3, ठीक है। चीज़ सॉरी 25 के लिए 2, भाई अगर 5 के लिए 1 है, 20 देखो हमेशा ना कंपाइल करके पढ़ने की आदत डालो, उससे क्या होता है ना, इजी सिंप्लीफाई होती है चीज़ें। 5, 25, 125, 5 के लिए 1 ज़ीरो, 25 के लिए 2 और 125 के लिए 3 ज़ीरोज़, ठीक है। चीज़ क्लियर है।
या फिर 5 के लिए लास्ट का नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, 25 के लिए लास्ट का 2 नंबर शुड बी डिविजिबल, और 125 के लिए लास्ट के हाउ मेनी 3 नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 125। तो ये सब थे आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर्स। बट अकॉर्डिंग टू मी 11 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर, क्योंकि हर बार आपसे 11 के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। बट आप बाकी सब इग्नोर नहीं कर सकते, तो बाकी सब भी रिवाइज करना है, बट 11 में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है, बिकॉज ऑड इवन का उसमें है। ऐसा नहीं ऑड के बदले आप इवन पहले ले लो। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है ना, एक बार दोबारा से वीडियो देखो, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं है, हार्डली 14 मिनट्स की है, तो एक बार दोबारा से वीडियो देखो। उसके बाद कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, share with your friends and do subscribe my channel. Thank you so much.